वेलकम टू बैक वर्ल्ड एजुकेशन एक्सप्रेस में आज के प्राचीन इतिहास का आज जितना 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यू करवाएंगे। आज क्लास का 21वां दिन है और आज प्राचीन इतिहास का क्लास समाप्त हो जाएगा। आज के बाद से फिर एक रिवीजन क्लास चलाएंगे। प्राचीन इतिहास के दो प्रश्न का रिवीजन चलाएंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं और क्लास को लाइक कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो प्राचीन भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद को, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ त्रिपिटक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में मुख्य धर्म गुरु कौन थे? तो जैन धर्म में मुख्य गुरु कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य को किस युग के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य को किस युग में स्वर्ण युग कहा गया है? तो ये आर्थिक, सांस्कृतिक और कलात्मक विकास के कारण कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो गणित और खगोल के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चरक संहिता किस विषय पर आधारित थी? तो किस विषय पर आधारित थी चरक संहिता? तो चिकित्सा पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, अशोक के समय कौन सा धर्म प्रमुख हुआ था? तो अशोक के समय बौद्ध धर्म प्रमुख हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में अशोक स्तंभ किसके प्रतीक था? तो किसके प्रतीक था? तो शांति और धर्म के। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो की मूर्ति कला किस वंश के समय बनी थी? तो किस वंश के समय बनी थी? तो चंदेला। ऑप्शन ए राइट आंसर। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है अगले क्लास के लिए। और इसके बाद आप लोगों के लिए सोच रहे रिवीजन क्लास लाने के लिए, उसका भी प्लेलिस्ट बना देंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ये प्राचीन इतिहास का अंतिम क्लास होने जा रहा है। इसमें जितना प्रश्न होगा प्राचीन इतिहास में, इसके बाद और प्रश्न नहीं बन पाए हैं। इतना ही प्रश्न 21 पाठ में 21 क्लास करवा चुके हैं, 21वां क्लास करवा रहे हैं। इसके बाद आपको प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगी पूरी तरह से। फिर इसके बाद रिवीजन क्लास चलवाएंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिए और आज की क्लास को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है। आपके लिए आप हमारे सपोर्ट करते रहिए। आपके लिए हम नए नए कुछ अलग अलग करते रहेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा किस गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? जो अजंता और एलोरा की जो गुफा है ये किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म। ऑप्शन ए राइट आंसर। तीनों धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सा सम्राट सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था? तो कौन सा हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रशासन का मुख्य सलाहकार कौन होता था? तो कौन होता था? तो चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए चाणक्य थे।
अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन था। तो शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन था। तो नालंदा था, विक्रमशिला था, तक्षशिला था, तक्षशिला था और उज्जैन था। तो सभी हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गुप्त काल की कला किसके लिए प्रसिद्ध थी। तो किसके लिए प्रसिद्ध थी गुप्त काल की कला। तो ये मूर्ति कला, चित्रकला और स्थापत्य कला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग देखते रहिए, आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। आप लोगों को क्या क्या हम पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे, आपके लिए प्रश्नों का हम पूरा शब्दावली लगा देंगे। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में। आप इस चैनल से पढ़ कर जाएंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटने देंगे हम। आप लोग हम पर भरोसा कीजिए, हम पर भरोसा करके सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद देखिए आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो अगला प्रश्न है मौर्य काल में किस राज्य का मुख्य आय का स्रोत था। तो किसका स्रोत था। तो भूमि कर का। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में धर्म और शासन का संबंध किस रूप में था। तो किस रूप में था। तो धर्म राज्य का मार्गदर्शन के रूप में था। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में विज्ञान और गणित का उपयोग किस में होता था। तो किस में होता था विज्ञान और गणित का उपयोग। तो ये होता था खगोल विज्ञान में होता ही था, वस्तु कला में होता ही था, कृषि सिंचाई में होता ही था। तो उपयोग दी हो जाएगा सभी में होता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य में सेना में प्रमुख इकाई कौन सी थी। तो कौन सी थी। तो पैदल, अश्व और हाथी, ये सभी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में प्रमुख व्यापारिक वस्तु क्या थी। तो प्रमुख व्यापारिक वस्तु क्या थी। तो ये थी मसाला, रेशम, हाथी के दांत थे, वस्तु और धातु थे। तो ये अभी दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए तथा बी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, एक तथा बी। क्योंकि मसाला भी था, रेशम भी था, हाथी के दांत भी था, वस्त्र भी था और धातु भी था। तो ए भी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएंगे। तब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गुप्त और मौर्य काल की प्रशासनिक प्रणाली का मुख्य आधार क्या था। तो इसका मुख्य आधार क्या था। तो केंद्रीकृत शासन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न अशोक ने किस धर्म का प्रचार विदेशों में किया था। तो किस धर्म का प्रचार विदेशों में किया था। तो बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है चोल साम्राज्य किस क्षेत्र में प्रमुख था। तो किस क्षेत्र में प्रमुख था। तो दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में कला और स्थापत्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो धार्मिक और सामाजिक संदेश पहुंचाना। ऑप्शन नंबर ए। आज के क्लास का अंतिम प्रश्न। अब प्राचीन इतिहास का भी यह अंतिम ही प्रश्न है। इसके बाद प्राचीन इतिहास से और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला था। प्राचीन भारत के महान सम्राटों और विद्वानों का योगदान किस क्षेत्र में व्यापक था। तो किस क्षेत्र में था। धर्म, विज्ञान, कला और समाज में, इस सभी में था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब कल से आप लोगों के लिए रिवीजन बैच लाने वाले हैं, उसका प्लेलिस्ट अलग बना देंगे। 2 प्रश्न का शॉर्ट वीडियो में चलेगा। 275 या 76 दिन लगभग चलेगा क्लास। प्राचीन इतिहास के रिवीजन क्लास चलेगा, उसको भी आप देख लिए। तो आपसे प्राचीन इतिहास का एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो आज के क्लास को यहीं इंत करते हैं। मिलते हैं कल के नए बैच शुभारंभ करते हैं रिवीजन क्लास। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।